अमली इक़दाम नहीं हुए? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ना आइन की हाकमियत है ना कानून की हाकमियत है। ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने आप को कानून से और आइन से जो है वो बाला समझती है। आप ये देखें कि जिस किस्म का तशद्दुद जो है वो शहबाज गिल के ऊपर किया गया, मुझे आप ये बताएं कि कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, लेकिन शहबाज गिल तो मुल्ज़िम है और उसके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया वो तशद्दुद करके वो खुद बता गया है कि उससे क्या चीज़ें लिखवाना चाहते थे, क्या उससे जो है वो मनवाना चाहते थे। और जेल के अंदर जो उसकी मेडिकल चेकअप हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर तशद्दुद भी मौजूद है। और शहबाज गिल को ले जाते हैं एक जगह के ऊपर जहाँ पर वो खुद कैद में है और उसे कहते हैं जनाब पिस्टल बरामद हो गया। वहाँ एक सवाल पूछा जाता है उसके जिनसे तशद्दुद के हवाले से, वो कहते हैं जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। वो खुद इस चीज़ को जो है वो कबूल कर रहे हैं। उसके बाद मेरी समझ से ये बालातर है कि जिस्मानी रिमांड, जिन्होंने पहले तशद्दुद किया उनको जिस्मानी रिमांड देने का जवाज़ क्या बाकी बचता है, और तशद्दुद किस कानून और आइन के तहत जो है उनके ऊपर किया गया। इसी तरह अगर आप ये देखें, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसने आइन के तमाम बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी आपके सामने है। इमरान खान की जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के महबूब लीडर हैं, उनकी लाइव तकरीर पे पैमरा पाबंदी लगा देता है। अब पैमरा चेयरमैन तो खुद एक्सटेंशन पे, उसको ताज़ा एक्सटेंशन मिली है इस किस्म के ऑर्डर्स पास करने के ऊपर, और पाबंदी लगा देते हैं इमरान खान के ऊपर। और आलमी मीडिया में इमरान खान पिछले 2 रोज़ से हेडलाइंस के ऊपर हैं। और कल अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए, काम आगे चलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया है। यानी कि आप अंदाज़ा करें, हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर आप कोई एक हेडलाइन बता दें आलमी मीडिया के अंदर जहाँ पर ये तासुर गया हो कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो पिछले 4-5 माह में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जग हंसाई कराई है। और ये जो भिखारियों का नलायके आज़म है वो अब कशकोल उतार के, कशकोल पकड़ के कतर के दौरे के ऊपर जो है वो गया हुआ है। आप इनका अंदाज़ा देख लें कि ना इनको गवर्नेंस आती है, ना इनको जो है वो आवाम को रिलीफ ये दे सके हैं। 42% के ऊपर महंगाई पाकिस्तान की जो है इन्होंने पहुँचा दी है। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। और इनके सारे मिनिस्टर जो हैं सवाए इमरान खान के अलावा, दिन हो रात हो इनको इमरान खान नज़र आता है। तो भाई इमरान खान की जो आवाज़ है ये अब 22 करोड़ लोगों की आवाज़ बन चुकी है। अब आप चाहे सोएं, जागें, आंखें बंद करें, कान बंद करें, आपके हर जगह के ऊपर इमरान खान की आवाज़ आपको गूंजेगी। आपने कराची का नतीजा भी देख लिया, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, FIR। 17 जुलाई का नतीजा देखा पंजाब में 20 हलकों में। इसी तरह आपने कराची में भी नतीजा देख लिया। तो लिहाजा मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आया मुल्क की स्टेबिलिटी हमें अजीज़ है, मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हमें अजीज़ है, तो अवाम की राय को जो है वो बाला समझा जाना चाहिए। और मुल्क को हम एक स्टेबिलिटी की तरफ, वाहिद रास्ता एक है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं, और फौरी मौका फराहम करें पाकिस्तान के लोगों को कि वो अपना वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करें, जो मुल्क के अंदर आकर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको जो है वो निमट सके। ये जो लाठी गोली की सरकार है ये अब मज़ीद जो है वो चल नहीं सकती। हमने अवामी तहरीक जो है वो शुरू कर दी है, और आज हमारा हरीपुर के अंदर इमरान खान साहब का जलसा है। इसी तरह पूरा अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से हमारा शेड्यूल मौजूद है। अब इस हुकूमत को हमने हर सूरत घर भेजना है जिसने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं, आइन और कानून को भी मुअत्तल किया हुआ है, और उसके अलावा अवाम के ऊपर इतनी तकालीफ नाफिज कर दी हैं महंगाई की शक्ल में, बैड गवर्नेंस की शक्ल में, कि अब इनका मज़ीद इक़्तिदार में रहना जो है वो मुल्क के लिए नुकसान है।
بس इसके साथ साथ एक मैं चीज़ आपको और बतानी चाहता हूँ, प्लीज़ इसको नोट करिएगा. 90% बलूचिस्तान इज अफेक्टेड बाई फ्लड. मैंने उसके इंटीरियर में नौकरी की हुई. कोई ज़िला ऐसा नहीं है जो कि आफतज़दा करार नहीं दिया गया. इसी तरह सिंध कराची का हाल देख लें, फ्रंटियर का हाल देख लें, साउथ पंजाब का हाल देख लें, और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर किधर है, ये आपको पता होना चाहिए. स्पीकर किधर है, वो 20 बंदे लेके कनाडा में फिर रहे हैं. आप देखें इनके सारे मिनिस्टर जो हैं, बजाय इसके कि जाके फ्लड इफेक्टेड एरिया में जाएं, लोगों को रिलीफ दें, ये अपने दौरे कर रहे हैं, बाहर सैर सपाटा कर रहे हैं. और ये मीडिया का काम है कि ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जी. मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.